हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और दोस्तों, मैं आज ले आया हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो, इस वीडियो को सुन करके आपको किस समझ में आ जाएगा दोस्तों कि दौलत क्या चीज़ होती है। सही बात है दोस्तों। एक बार क्या होता है, एक विधवा महिला होती है, उसके दो पुत्र होते हैं, उसके दो बेटे होते हैं। उन्हें वो घर में शिक्षा दिया करती थी और वह जो अध्यापिका थी वो संस्कृत की बहुत अच्छी अध्यापिका थी, तो वो संस्कृत भी पढ़ाती थी। लेकिन घर पर वह अपने दो बेटों को रोज शिक्षा दिया करती थी। वह स्वाभिमानी थी और विधवा होने के बावजूद भी वह अपने ही दम पर अपने बच्चों को शिक्षा दिया करती थी। मतलब सिर्फ संस्कृत के ही पीरियड लगाकर वह अपने बच्चों को, जो उससे पैसे आते थे, वही पैसे से अपने बच्चों को सिखा पढ़ा करती थी और उससे ही अपना जीवन यापन करती थी। वह पूरे गांव में, पूरे समाज में एक ऐसी अध्यापिका थी जो बहुत स्वाभिमानी थी, बहुत लीडर थी और निर्भीक थी। यह देखकर बहुत से लोग उसका सम्मान करते थे, उससे आदर से देखते थे, उसका सम्मान करते थे क्योंकि वह स्वाभिमानी थी। उसी नगर में एक सेठ हुआ करते थे। और हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और दोस्तों, मैं आज ले आया हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो, इस वीडियो को सुन करके आपको किस समझ में आ जाएगा दोस्तों कि दौलत क्या चीज होती है। सही बात है दोस्तों। एक बार क्या होता है, एक विधवा महिला होती है, उसके दो पुत्र होते हैं, उसके दो बेटे होते हैं। उन्हें वो घर में शिक्षा दिया करती थी और वह जो अध्यापिका थी वो संस्कृत की बहुत अच्छी अध्यापिका थी, तो वो संस्कृत भी पढ़ाती थी। लेकिन घर पर वह अपने दो बेटों को रोज शिक्षा दिया करती थी। वह स्वाभिमानी थी और विधवा होने के बावजूद भी वह अपने ही दम पर अपने बच्चों को शिक्षा दिया करती थी। मतलब सिर्फ संस्कृत के ही पीरियड लगाकर वह अपने बच्चों को, जो उससे पैसे आते थे, वही पैसे से अपने बच्चों को सिखा पढ़ा करती थी और उससे अपना जीवन यापन करती थी। वह पूरे गांव में, पूरे समाज में एक ऐसी अध्यापिका थी जो बहुत स्वाभिमानी थी, बहुत लीडर थी और निर्भीक थी। यह देखकर बहुत से लोग उसका सम्मान करते थे, उससे आदर से देखते थे, उसका सम्मान करते थे क्योंकि वह स्वाभिमानी थी। उसी नगर में एक सेठ हुआ करते थे और वह सेठ बहुत धनी थे, उनके पास बहुत सारी दौलत थी। तो वो सेठ की कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने ये सोच रखा था कि मेरे पास जो इतनी दौलत है, मैं गरीब बच्चों में उन्हें शिक्षा देने के लिए मैं प्रदान कर दूंगा। तब उसे इस अध्यापिका के बारे में मालूम हुआ कि यार एक ऐसी अध्यापिका नगर में है जो बच्चों को पढ़ाना चाहती है, लेकिन उसके पास धन नहीं है, उसके पास संपत्ति की, उसके पास दौलत की कमी है। तो उसने सोचा कि यार जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए जिन बच्चों से मैं तलाश कर रहा था, ये वही है। तो वह एक बार उस अध्यापिका से मिलने उसके घर जा पहुंचा और उसने उन्हें एक बात कहा कि मैं आपकी कुछ सहायता करना चाहता हूँ। अध्यापिका ने कहा, मैं आप मेरी क्या सहायता करना चाहते हैं? उन्होंने कहा, आप मेरी क्या सहायता करना चाहते हैं? तो सेठ जी बोलते हैं, मैं आपके लिए कुछ रुपए ले आया हूँ, जिसे मैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें शिक्षा देने के लिए मैं सहायता करना चाहता हूं, तो मैं कुछ रुपए ले आया हूं, ये आप रख लीजिए। उस अध्यापिका ने, उस टीचर ने उन रुपयों को नकारते हुए, ना लेते हुए उसे यह जवाब दिया कि यह दौलत मेरे कोई काम की नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत मेरे पास है। तो क्योंकि मेरे पास जो दौलत है वो बहुत ज्यादा दौलत है, मुझे इन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। तो सेठ जी ने कहा, आपके पास ऐसी कौन सी दौलत है, जरा हमें ही बताइए। वह अंदर गई और अपने दोनों बेटों को आवाज दिया और उन दोनों बेटों को बाहर आने के लिए कहा, इधर आइए कहकर। जब वो दोनों बेटे बाहर आए, सामने आए, तो अपनी माँ के भी पैर छुए उन्होंने और उन सेठ जी के भी पैर छुए और उसके बाद बोलते हैं, माँ बोलिए किस लिए बुलाया था? तब अध्यापिका ने यह देखकर सेठ जी से कहा, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है सेठ जी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी दौलत वह नहीं होती कि आपके पास पैसा हो, सबसे बड़ी दौलत यह होती है कि आपके पास कुछ ना होते भी संस्कार हो, आदर हो, सम्मान हो, स्वाभिमान हो और आपके पास निर्भीकता हो, निडरता हो। यह आपकी दौलत होती है दोस्तों। पैसा ही दौलत नहीं होती, संस्कार भी कुछ दौलत हुआ करते हैं। दोस्तों, मेरे इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने मिला होगा या कुछ अच्छा संदेश आपको मिला होगा, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरीके से एक नए सजेशन के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।